Hello students, good morning. This is Engineer Lalchand Sejwani and today we will discuss about the topic probability of single events. This topic is in New Syllabus Mathematics D2 Oxford 7th edition on page number 432 from chapter number 15. So in exercise 15A there is a question number 3. An 8-sided fair die with faces labeled 2, 3, 3, 4, 7, 7 and 9. So एन 8-साइडेड फेयर डाई, एक ऐसा डाई हमारे पास है जिसकी 8 साइडें हैं, 8 साइडेड है और 8 साइडें कौन सी हैं? 2, 3, 3, 4, 7, 7 और 9। ये जो साइडें हैं उनके साइडों के ऊपर ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे लेट सपोज 8 साइडें हैं अगर डाई के, तो एक साइड पे एक फेस पे 2 लिखा हुआ है, दूसरी फेस पे 3 लिखा हुआ है, तीसरे फेस पे भी 3 लिखा हुआ है, चौथे फेस पे 4 लिखा हुआ है और 5वें फेस पे 7 लिखा हुआ है, छठे पे भी 7 और 7वें पे भी 7 और 8वें पे 9 लिखा हुआ है। ये वाले नंबर्स जो है ना उनके डाई के फेसेस के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इट इज़ रोल्ड वंस। अच्छा, ये जो डाई है एक मरतबा जो है रोल किया गया है, एक मरतबा उसको जो है मतलब चलाया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें जो रिजल्ट आउटकम मिलता है तो आउटकम क्या क्या मिलना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, ये हम अभी मालूम करेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 अ 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 1 जो है अ 7 आने के चांसेस या 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर हम उस डाई को एक मरतबा जो है रोल करते हैं तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 8 साइडेड जो है डाई है हमारे पास, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द इवेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जितने भी हो गए इवेंट के, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, किसी भी इवेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहां पे हम लिखेंगे उसको प्रोबेबिलिटी, ये ब्रैकेट का मतलब ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, गेटिंग नंबर 7, गेटिंग 7 गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डाई के जितने भी फेसेस हैं, जितने भी नंबर वहाँ पे मार्क किए हुए हैं, मतलब उनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है टोटल आउटकम्स हैं। और हमें क्या चाहिए? टू गेट 7। अब हम देखेंगे 7 कौन सा 7 इसमें आ सकता है। 7 तो यहाँ पे 3 है, तीनों में से कोई भी 7 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 हो जाएंगे। 3/8 जो है प्रोबेबिलिटी हमारे पास, 3/8 प्रोबेबिलिटी है टू गेट 7। अच्छा, तो ये जो आंसर हमारे पास आया है 3/8 हमारे पास आंसर जो है ये प्रोबेबिलिटी का आया है कि हमारे पास 7 नंबर आए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के वैसे 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो है टाइप है वो है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और दूसरा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई भी इवेंट हमारे पास जो आकर हो जाए, जैसे यहाँ पे 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो 7 यहाँ पे आपको पता है कि इन नंबरों में से 7 शामिल है और 7 लाजमी आएगा क्योंकि 7 तो है यहाँ पर। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 आना चाहिए, हम वो डाई जो रोल कर रहे हैं जिनकी फेसेस ये हैं, ठीक है, जिनके जो साइड्स जो हैं साइडों पे ये नंबर मार्क्ड है और 8 नंबर हमारे पास आ जाए, तो आपको पता है कि 8 नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 काउंट करेंगे। तो और वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी और
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में सर्टेन है, हमें यकीन है, श्योर है कि हमारे पास जो है वो फेवरेबल आउटकम मतलब आएगा, आउटकम कोई को होगा। अगर और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी की में होगा ही नहीं, जिसमें इम्पॉसिबल हो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जिसमें आउटकम बिल्कुल जीरो हो, ना आए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी में हम शामिल करेंगे। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। वो पार्ट नंबर 2 जो है कि हमारे पास 3 आए या 4 आए, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि हमारे पास नंबर जो है वो डाई रोल करने के बाद या तो 3 आए या 4 आए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप सबको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है कि हमने अभी काउंट किए थे 8 हैं, और फेवरेबल आउटकम्स 3 आए या 4 आए। तो 3 कितनी बार यहाँ पे आ सकता है, 2 मरतबा ये वाला 3 भी आ सकता है, और दूसरा ये वाला 3 भी आ सकता है, और 4 1 मरतबा ही है यहाँ पे लिखा हुआ। तो 2 मरतबा 3 आ सकता है, और 1 मरतबा 4 आ सकता है। तो मतलब 3 मरतबा ये ऐसे नंबर आ सकते हैं जिसमें 3 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पर 3 2 मरतबा है, और 1 4 मरतबा है, 4 1 मरतबा है। तो यहाँ पे हम, और 4 यहाँ पे 1 मरतबा है, तो 2 + 1 = 3/8। इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 होगी। प्लीज़ हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास अ नंबर लेस देन 10। डाई रोल करने के बाद ऐसा नंबर है जो 10 से कम हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा नंबर है 10 से कम। ये सारे नंबर जो है जो 10 से कम है, कोई भी नंबर आ सकता है, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि 10 से कम नंबर आया, क्योंकि ये भी 10 से कम है, ये भी 10 से कम है, ये सारे जो है ना 10 से कम है, 10 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 10, ये लेस देन की सिंबल है, वो कितना हो जाएगा, अपान में नीचे 8 लिखेंगे, टोटल 8 है, और सारे के सारे नंबर आ सकते हैं। तो 8/8, सारे के सारे नंबर इसमें 10 से कम है, और सारे के सारे नंबर फेवरेबल आउटकम्स हम लेंगे। तो 8/8 अगर हम इसको टेबल लगाएंगे 8 का, तो 1/1, मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी। प्रोबेबिलिटी 1 आएगी कि हमारे पास नंबर जो है वो 10 से कम आए। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 4, अ नंबर विच इज़ नॉट 2। ऐसा नंबर हमारे पास आए कि जो 2 नहीं होना चाहिए। 2 नहीं आना चाहिए मतलब दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है 2 के बगैर वाला, जो यहाँ पे जो मार्क्ड है। तो यहाँ पे जो 2 3 3 4 7 7 और 9 ये नंबर्स मार्क्ड है। तो 2 अगर नहीं आए तो बाकी कौन से नंबर आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ये वाले 7 भी, इनमें से कोई 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। या तो हम इसको प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि 2 को छोड़ के बाकी काउंट करके हम ऊपर लिखें और बाकी नीचे लिखें। तो हम क्या करेंगे इसमें जो है, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 अगर मालूम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है, और 2 कितनी मरतबा आ सकता है, 1 मरतबा आ सकता है, 1/8। 1/8 जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 है। तो अब हम मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2, ऐसा नंबर आए जो 2 नहीं हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैं फार्मूला लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2 के लिए। जैसे लेट सपोज अगर हमें 2 नहीं चाहिए तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कोई भी ई ऑकर नहीं हो, मतलब वो इवेंट ऑकर नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, वो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये एक फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले को आप याद रखना कि अगर कोई भी इवेंट ऑकर नहीं हो उसका जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं होने की, इवेंट ऑकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, वो बराबर होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकर हो। इवेंट जो आकर हो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 में से माइनस करेंगे तो नहीं होने के चांसेस हमारे पास पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गेट करने की प्रोबेबिलिटी या 2 लेने की प्रोबेबिलिटी वो 1/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2 अगर मालूम करेंगे तो 1/8 को हम 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 2, जो 2 नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा 1 माइनस 1/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ने जब डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 / 1 8, 8 × 1 8
माइनस 8 डिवाइड बाई 8 1, 1 1 द 1, तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 7/8 प्रोबेबिलिटी, जो कि 2 नहीं होगा, कुछ और होगा। और मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया कि अगर हम 2 को स्किप करें, बाकी नंबर सारे काउंट करें, तो वो 7 होंगे। तो 7 ऊपर लिखेंगे और 8 नीचे लिखेंगे, तो हम इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास एक बॉक्स के अंदर कार्ड्स पड़े हुए हैं और उन कार्ड्स के ऊपर नंबरिंग जो की हुई है वो 10 से लेकर 22 तक, जो भी कार्ड्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, यहाँ तक नंबरिंग की हुई है, ठीक है। और हमें कुछ इसमें जो है प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कुछ इवेंट्स की। तो नंबर 1 है कि हमारे पास एन इवन नंबर आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे कि हमारे पास इवन नंबर आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो है आउटकम्स कितने हैं। और तो यहाँ पर हम हमारे पास देखें कि 10 से लेकर 22 तक कितने नंबर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 11 से 22 तक कितने होते हैं, 12। 11 से ऊपर जो 22 तक है 12 नंबर है, और 10 अगर उसके अंदर शामिल करेंगे तो ये टोटल जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13 कार्ड्स। सही है, 13 कार्ड्स होंगे जिनके ऊपर ये नंबरिंग लिखी होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और 22। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि इवन नंबर कितने हैं, ये तो हमारे पास हो जाएगा टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है इवन नंबर्स के, इवन नंबर कोई भी आ सकता है इनमें, 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, ठीक है, 14 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, और 20 भी आ सकता है, और 22 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है जो इवन नंबर ये कितने हो गए हमारे पास, 7 इवन नंबर्स हो गए, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। तो ये 7 मतलब इवन नंबर वाले कार्ड होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर दैट इज इक्वल टू, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 13 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो जितने भी आउटकम्स हैं वो 13 है, और 13 में से हम रेंडमली एक कार्ड पिक करते हैं और वो इवन नंबर आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 7/13। और 7 इवन नंबर्स में से कोई भी इवन नंबर आ सकता है, तो हम कहेंगे कि इवन नंबर है, ठीक है, और वो 7/13 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, अ नंबर बिटवीन 13 एंड 19 इंक्लूसिव। ऐसा नंबर हमारे पास कार्ड के ऊपर आए जो 13 से लेकर 19 के दरमियान हो और इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब है ये भी शामिल हो साथ में, भले 13 भी शामिल हो और 19 भी शामिल हो। तो हम देखेंगे कि 13 से लेकर 19 तक कितने नंबर हैं इन कार्ड्स के दरमियान, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 13 से लेकर 19 तक इंक्लूसिव ये 7 नंबर हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 7 नंबर जो है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए 7, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 7/13 आएगी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। अ प्राइम नंबर लेस देन 18, ऐसा प्राइम नंबर आना चाहिए जो 18 से कम हो, 18 से कम हो। तो यहाँ पे हम कार्ड्स में जो नंबरिंग लिखी हुई है, ये 13 नंबर जो लिखे हुए हैं 10 से लेकर 20 तक, इसमें हम देखेंगे 18 से कम कौन से नंबर लिखे होंगे। 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 11 जो है हमारे पास ये प्राइम नंबर है, एक 11 होगा। 12 कंपोजिट नंबर है। 13 जो है ये प्राइम नंबर होगा। इसी तरह 14 जो है वो कंपोजिट नंबर होगा, और 15 कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि वो 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। और उसके बाद में 16 वो भी कंपोजिट नंबर है। 17 जो है ये प्राइम नंबर है। उसके बाद में 18 खुद आ जाता है। तो 18 से कम जो है इन नंबरों के दरमियान 11, 13 और 17 3 नंबर आते हैं। 18 से कम वाले लेस देन 18 3 नंबर सिर्फ आएंगे प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 13 होंगे क्योंकि 13 कार्ड्स हैं टोटल, और उसके बाद में 3 जो है ये प्राइम नंबर वाले कार्ड आ सकते हैं लेस देन 18। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास अ नंबर ग्रेटर देन 22। अगर हम 10 से लेकर 22 नंबरों तक जो कार्ड्स जिसके ऊपर जो नंबर जो कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए हैं, और उन कार्ड्स में से हम एक ऐसा कार्ड पिक करें जो 22 से बड़ा नंबर आए। तो हमें पता है कि
ऐसा कोई भी कार्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कार्ड्स के ऊपर 10 से लेकर 22 तक ही नंबर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी जो है, इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 0 आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ सकता इसमें, इस इवेंट में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो जो 22 के ऊपर हो, 22 से बड़ा नंबर हो, वो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 0 होंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 13 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो 0/13 करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 22, ये इवेंट जो है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो इन नंबरों के दरमियान एक ऐसा नंबर आ जाए जो डिविजिबल बाय 4 हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे इन नंबरों के दरमियान ऐसे कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइडेबल हो सकता है, डिवाइज हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, 12 जो है ये 4 का डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 13, 14, 15 ये नहीं आएंगे। फिर 16 जो है ये 4 के टेबल में आता है, और 16 के बाद में 17, 18, 19 नहीं आएगा, और 20 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद 11, 21 और 22 ये नहीं होगा। तो ये 3 नंबर जो है ये 4 के डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखेंगे वो है 13, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, इस इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 ऐसे कार्ड्स होंगे जिनके ऊपर नंबरिंग जो लिखी होगी वो 4 से डिविजिबल होगा वो, ठीक है, वो नंबर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी आएगी 3/13 प्रोबेबिलिटी आएगी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो हमारे पास 52 जो है वो प्लेइंग कार्ड्स है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है। इन प्लेइंग कार्ड्स में 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमने एक जो है कार्ड रैंडमली हमने पिक किया है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। इसमें 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 द एस ऑफ स्पेड्स, नंबर 2 अ हर्ट और अ क्लब, नंबर 3 अ पिक्चर कार्ड, नंबर 4 अ नॉन पिक्चर कार्ड। तो ये इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपके पास जो है वो इस 52 प्लेइंग कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह के कार्ड्स होते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपने देखा होगा कभी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में जो है हमारे पास 2 कलर के कार्ड्स होते हैं, 2 कलर के कार्ड होते हैं। इसमें आधे जो कार्ड हैं 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, और इसमें दूसरे जो आधे जो है 26 वो है रेड कलर के होते हैं, ठीक है। कलरिंग में 26 जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, और 26 जो है वो कार्ड्स वो रेड कलर के होते हैं। ये ताश के पत्ते जो है आपने देखा होगा डेली लाइफ में, तो ताश के पत्ते जो है 52 पत्ते होते हैं 52, और उसमें 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 जो है वो रेड कलर के होते हैं। उसके ऊपर जो है वो जो भी चीज़ें बनी होती है वो रेड कलर की बनी हुई होती है कंपोनेंट्स, और इसके ऊपर कंपोनेंट्स 26 ब्लैक कलर के कंपोनेंट्स बने होते हैं। अच्छा, इन 26 ब्लैक में से फिर से जो है 2 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। 13 जो है वो उनको कहते हैं स्पेड्स, और 13 दूसरे जो होते हैं वो क्लब्स होते हैं, उनको क्लब्स कहते हैं, क्लब। और 26 रेड में से फिर से जो है 2 अलग अलग किस्म के होते हैं। 13 जो है वो हर्ट होते हैं, उनके ऊपर हर्ट्स जो है मार्क्ड होती हैं, और 13 दूसरे जो 13 है उनके ऊपर डायमंड का निशान होता है, डायमंड, सही है, उनको डायमंड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेड है, स्पेड के ऊपर इस तरह का निशान होता है, इस तरह का निशान छपा हुआ होता है, ठीक है। और क्लब के ऊपर जो है हमारे पास इस तरह का निशान होता है, इस तरह जो एक लीफ बना होता है, ठीक है। और हर्ट के ऊपर इस तरह से हर्ट बनी हुई होती है, और डायमंड में हमारे पास इस तरह का निशान होता है। तो ये जो कार्ड्स हैं हमारे पास इनको स्पेड्स कहते हैं,
और इनको जो है क्लब कहते हैं। इनके ऊपर जो हर्ट जिसके ऊपर छपी उनको हर्ट का नाम देते हैं और इनको डायमंड का नाम देते हैं। ये दोनों जो हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं ये उस कार्ड के ऊपर, और ये दोनों जो हैं ये रेड कलर के होते हैं। तो ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं सारे, सही है। और ये इनमें इन 13 में सारे जो 13 जो कार्ड्स हैं इनमें 4 कार्ड्स इसमें भी और इसमें भी, इन चारों में जो है ना 4 जो कार्ड्स जो होते हैं वो हाईएस्ट कार्ड्स होते हैं बाकी में से। जैसे सबसे पहले बड़े में बड़ा जो कार्ड होता है वो होता है एस मतलब यक्का जो होता है वो सबसे बड़ा कार्ड होता है। इसमें भी होता है यक्का और इसके अंदर भी यक्का होता है, इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस, और उसके ऊपर ए का मार्क लगा होता है, ए लिखा होता है, वो एस होता है। और एस से छोटा जो है वो किंग होता है और उसके ऊपर के लिखा होता है। उसके बाद में जो आता है वो क्वीन आता है, क्वीन के ऊपर क्यू लिखा होता है और इसके नीचे जो है वो जेक आता है, जेक के ऊपर जे लिखा होता है। ये जो 4 कार्ड्स जो है ये हमारे पास ए के क्यू और जे, ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे बड़ा कार्ड ए होता है सब में से, और उसके बाद में के होता है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऑप्शन जो है वो क्यू होता है और फोर्थ नंबर पे जो है हमारे पास जेक होता है। अच्छा, इसके बाद में जो नीचे वाले जो हैं वो है 1 से लेकर 9 नंबरों तक जो कार्ड्स होते हैं। 9 नंबर होता है, उसके बाद में 8 नंबर होता है, फिर 7, फिर 6, इस तरह से होता है, ठीक है। तो उसमें नंबरिंग लिखी होती है 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग लिखी होती है उनके कार्ड्स के ऊपर। तो ये 9 कार्ड्स ये होते हैं और 4 ये वाले होते हैं। 13 कार्ड इसमें भी इसी तरह होता है, इसमें भी इसी तरह ये वाले कार्ड्स होते हैं और इसमें भी होता है और इसमें भी इसी तरह एस, किंग, क्वीन, जेक और 1 से लेकर 9 तक ये नंबरिंग लिखी होती है। तो इनमें इन 13 कार्ड्स में 3 जो हैं 3 हमारे ये पिक्चर कार्ड होते हैं। ये वाले जो 3 कार्ड है इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे सर्किल लगा रहा हूँ, ये जो हमारे पास है ये पिक्चर कार्ड होते हैं। इनके ऊपर जो है ना पिक्चर लगी हुई होती है, ये पिक्चर कार्ड्स हैं। किंग के ऊपर किंग छपा हुआ होता है, क्वीन के ऊपर रानी होती है और जेक के ऊपर भी जेक छपा हुआ होता है। तो ये जो है ना हमारे पास पिक्चर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है सारे एस हैं, ये इसके ऊपर पिक्चर नहीं होती है, इसके ऊपर सिर्फ ए लिखा होता है, ए लिखा होता है और जिसका एस होगा उसकी सिंबल बनी हुई थी। अगर इसका एस होगा तो इसकी सिंबल बनी होगी, इसका एस होगा तो इसकी सिंबल बनी होगी, इसका यक्का होगा तो इसकी और इसका यक्का होगा तो इसकी। तो ये सिंबल सिर्फ बनी होती है मगर पिक्चर नहीं होती है इसके ऊपर। इनके ऊपर भी पिक्चर्स नहीं होती, इनके ऊपर सिर्फ ये सिंबल्स बने हुए होते हैं। इनको कहते हैं तीनों को पिक्चर कार्ड। बाकी सारे जो है नॉन पिक्चर कार्ड है। तो पिक्चर कार्ड ये 3 जो है इसमें भी होते हैं 3 पिक्चर कार्ड, इसके अंदर भी 3 पिक्चर कार्ड होते हैं, इसके अंदर भी होते हैं और इसके अंदर भी पिक्चर कार्ड होते हैं, ठीक है। तो हम इस सारी जो डिटेल जो है ये मैंने अभी भी बताई है और मैंने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में भी यही डिटेल्स, ये इंट्रोडक्शन में मैंने इसका दिया था। तो अब आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी है, अब ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उसमें से हमें कहा गया है कि पार्ट नंबर 1 द एस ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स में जो एस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें, द एसेस ऑफ स्पेड्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में 26 जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। और जो ब्लैक कलर के होते हैं उनमें जो है वो जो है वो स्पेड भी होता है, 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। 13 कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब होते हैं। तो टोटल स्पेड्स हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास कितने हैं, वो 13 है। अच्छा, उन 13 में स्पेड्स में से एस कितने होते हैं, एसेस जो टोटल नंबर ऑफ एसेस इन स्पेड कितने यके होते हैं उसमें, स्पेड में एक ही यका होता है। सब में अंदर हर के स्पेड के अंदर भी एक यका होता है, डायमंड के अंदर भी एक यका होता है, क्लब में भी एक यका होता है और हर्ट में भी एक यका होता है। सब में एस जो है हर किसी में एक एक होता है। तो स्पेड में भी यका एक ही होगा और टोटल स्पेड्स कितने होते हैं, वो 13 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 52 कार्ड्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं और उनमें से एक सिर्फ यका है, एक सिर्फ जो है यका है स्पेड का।
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। तो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल स्पीड्स को नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल कार्ड्स को ही हम लेंगे। टोटल कार्ड्स को हम एज ए टोटल नंबर ऑफ जो है हमारे पास आउटकम्स लेंगे। टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं वो कितने हैं, 52 कार्ड्स में। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए आपको लिखा था कि 13 स्पेड होते हैं, 13 में से एक जो है ना यक्का होता है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एस ऑफ स्पेड, द एस ऑफ स्पेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एस ऑफ स्पेड्स दैट इज इक्वल टू 1/52। तो 1/52 चांसेस होंगे कि हमारे पास स्पेड्स के जो है ना वो एस आएंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ क्या, अ हर्ट और अ क्लब। जब भी हम 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर एक कार्ड हम पिक करें, या तो वो हर्ट आ जाए या क्लब आ जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर्ट और क्लब कितने होते हैं। तो हमने देखा था कि पहले कि उसमें जो है 52 में से 13 जो है वो स्पेड होते हैं, स्पेड 13 क्लब होते हैं, और 13 हर्ट होते हैं, और 13 डायमंड होते हैं। तो हर्ट्स और स्पेड टोटल जो है कितने 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं वो 52 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 52 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ हर्ट्स एंड क्लब्स कितने हो जाएंगे, 13 हर्ट होते हैं और 13 क्लब होते हैं। तो ये टोटल 26 हो जाएंगे हर्ट्स और क्लब्स। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हर्ट और अ क्लब, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हैं 52। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 26, 13 हर्ट के और 13 क्लब के। तो यहाँ पे हम 26 का टेबल लगाएंगे, 26 का टेबल 52 पे 2 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 हो जाएगी। 1/2 मतलब हाफ, 50%। हाफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है ना वो इनकी हर्ट की और क्लब्स की हो जाएगी। मतलब हाफ चांसेस हैं कि हमारे पास हर्ट भी आ सकते हैं और क्लब भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 3, अ पिक्चर कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, और उनमें पिक्चर कार्ड्स कितने होंगे, स्पेड में, क्लब में, हर्ट में और डायमंड में। हर किसी में हमने पढ़ा था कि 3 कार्ड्स जो हैं वो पिक्चर के कार्ड होंगे, जिसके ऊपर पिक्चर्स छपी हुई होंगी, किंग, क्वीन और जैक। ये जो 3 कार्ड होंगे सब में, स्पेड में भी, क्लब में भी, डायमंड में भी और हर्ट में भी, इन चारों में जो है 3 कार्ड्स जो है हमारे पास पिक्चर कार्ड होंगे, किंग, क्वीन और जैक वाले। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड्स मालूम करेंगे, 4 × 3। टोटल हमारे पास टाइप्स जो है कार्ड्स की 4 टाइप्स हैं, स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड। और चारों में जो है ना हर एक में 3 कार्ड जो है ना पिक्चर कार्ड होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड आ जाएंगे, 12 कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास पिक्चर कार्ड्स होंगे। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड जो हमारे पास हासिल करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12/52। 12 जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, और 52 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पे टेबल लगाएंगे, 4 का टेबल अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर 3 टाइम, और यहाँ पे अगर हम 4 का टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम, और 1 कैरी यहाँ पर आएगा। तो 12 पे यहाँ पे 4 का टेबल 3 टाइम। तो 3/13 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पिक्चर कार्ड हासिल करने की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, अ नॉन पिक्चर कार्ड। तो नॉन पिक्चर कार्ड ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले हमने जो थर्ड पार्ट में हमने किए थे पिक्चर कार्ड ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, और पिक्चर कार्ड ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी हमने जो निकाली थी वो 3/13 थी। तो आपको पता है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवेंट वो बराबर है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग। ठीक है, तो जो इवेंट आकर नहीं हो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो, तो हमें जो इवेंट आकर हो रहा हो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी पता हो तो वो 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास नहीं इवेंट आकर होने वाली प्रोबेबिलिटी हमें मालूम हो जाएगी। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 जो हमने पहले निकाला था, उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टू के निकालने के लिए हमने क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 को जो 1 में से माइनस कर दिया, तो नॉट 2 की आ गई थी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमने जैसे पिछले अभी पार्ट में हमने पार्ट नंबर 3 में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड हमने निकाला था,
तो हमारे पास पिक्चर कार्ड 12 थे, 52 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो बाकी जो 40 कार्ड्स ऐसे होंगे जो नॉन पिक्चर्ड होंगे। तो 40 को हम ऊपर लिख के नीचे 52 को नीचे लिख के इस तरह से भी कर सकते हैं, मगर ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये जो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट माइनस, उसको जो है ना 1 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे नॉन पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन पिक्चर कार्ड अगर नॉन पिक्चर कार्ड चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मालूम करनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास मालूम हो तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे तो नॉन पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो हमें पहले से मालूम है, थर्ड पार्ट में हमने निकाला था, वो था 3/13। तो 1 माइनस 3/13 करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन पिक्चर कार्ड आ जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 13 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, और उसको एलसीएम करेंगे 13 डिवाइड बाय 1 13 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले 7 से तो 13 आएगा, माइनस 13 डिवाइड बाय 13 1 3 3, तो 13 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो 10/13 जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास नॉन पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर उस तरह से आप करेंगे तो 40/40 जो कार्ड्स हैं जो नॉन पिक्चर हैं, क्योंकि 12 कार्ड्स तो पिक्चर वाले थे, 40 जो है बाकी 40 जो है वो नॉन पिक्चर थे, 40/52 करेंगे और उसके बाद फिर से 4 का टेबल लगाएंगे ऊपर और नीचे, तो हमारे पास यही आंसर आएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी वर्ड के जो सारे लेटर्स जो है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वर्ड है PROBABLITY, ये जो वर्ड है इसके सारे लेटर्स जो है हमारे पास जो है वो कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज रिटन ऑन अ कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। ऑल द कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड प्लेस्ड फेस डाउन ऑन द टेबल, और उनको वेल शफल करके टेबल के ऊपर जो है रखे गए हैं। ठीक है, अ कार्ड इज टर्न्ड ओवर, और उसमें उनमें से हमने एक कार्ड को पिक करके हमने टर्न ओवर किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड शोज, तो हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि कार्ड के ऊपर शो होना चाहिए। क्या शो होना चाहिए? पार्ट नंबर 1 द लेटर ए। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कि वो कार्ड जो है द लेटर ए लेटर शो करे। तो प्रोबेबिलिटी हमें वो निकालनी है कि उस कार्ड के ऊपर ए लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो है वो आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर। तो जितने लेटर्स होंगे कार्ड्स के ऊपर लिखे हुए, जैसे पी एक कार्ड के ऊपर लिखा होगा, आर दूसरे पे होगा, ओ तीसरे पे होगा, चौथे पे बी होगा, पांचवें पे ए होगा, छठे पे फिर से बी होगा। तो इस तरह से मतलब ये सारे कार्ड्स के ऊपर इस तरह से लेटर्स लिखे हुए हैं। तो टोटल लेटर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल जो है हमारे पास 11 कार्ड्स होंगे। टोटल हमारे पास कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स जो हमारे पास हैं 11 कार्ड्स होंगे, जिनके ऊपर ये वाले अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होंगे। उनको शफल करके उनको जो है टेबल के ऊपर जो है वो रखा गया है, और उसके बाद में हमने टर्न ओवर किया कि जो कार्ड जो हमारे पास आए वो उनके ऊपर ए लिखा होना चाहिए। तो अब इन 11 कार्ड्स में से ए कितनी बार आ सकता है? कितने बार है यहाँ पर? एक मरतबा ही आ सकता है। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास है द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ए जो है कितनी मरतबा आ सकता है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए जो है 1 टाइम ही आ सकता है, तो एक ही कार्ड के ऊपर लिखा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर ए लेटर लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो हो जाएगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हैं 11, क्योंकि ये जो टोटल जो है हमारे पास नंबरिंग
वो है 11 लेटर्स होंगे, लिखे होंगे कार्ड्स के ऊपर, तो 11 ही कार्ड्स होंगे। और ऊपर हम लिखेंगे 1, क्योंकि ए जो है हमारे पास एक मरतबा आ सकता है, तो ऊपर लिखेंगे हम 1। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जो है हमारे पास 1/11 हो जाएगी। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अ सेकंड पार्ट, द लेटर बी के उन कार्ड्स के ऊपर जो है प्रोबेबिलिटी जिनके ऊपर पूरा वर्ड जो लिखा हुआ है, एक एक लेटर इसका लिखा हुआ है, और उनमें से अगर हम एक कार्ड पिक करें तो उनके ऊपर जो है वो बी लेटर शो हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कार्ड्स हमारे पास 11 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे हम लिखेंगे 11, और बी कितनी मरतबा लिखा हुआ है कार्ड्स के ऊपर, 2 मरतबा। 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर बी लिखा हुआ है, तो हमारे पास दोनों में से कोई भी बी वाला कार्ड आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर बी दैट इज 2/11, क्योंकि दोनों में से कोई भी बी आ सकता है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज अ थर्ड पार्ट, अ वाविल, मतलब इनमें से इन लेटर्स में से वाविल आना चाहिए हमारे पास। ऐसा कार्ड हम पिक करें कि जिसके ऊपर मतलब वाविल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 11 है, तो नीचे हम अपान में 11 लिखेंगे, तो क्योंकि 11 कार्ड्स ही हैं। अब वाविल्स जो रहते हैं वो कितने होंगे इसमें, तो वाविल्स आपको पता है सबको क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वाविल्स होते हैं, A E I O U। तो यहाँ पे देखिए AEIOU कहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और आई यहाँ पर है, और आई यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 4 वाविल्स हैं, ओ ए आई और आई 2 मरतबा है, और ओ और ए जो है यहाँ पर 2 दूसरे वाविल्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पे 4 वाविल्स हैं, चारों में से कोई भी वाविल आ सकता है। तो यहाँ पे हम ऊपर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम लिखेंगे वो 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 4, ये वाले जो है 4 ये वाविल्स हैं, बाकी जो है ये जो है वो वाविल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एक वाविल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 जो है टोटल वाविल होते हैं, और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस वर्ड में प्रोबेबिलिटी में 4 जगह पे वाविल लिखा हुआ है, ओ ए और 2 मरतबा आई लिखा हुआ है, तो 4 हम ऊपर लिखेंगे, और 11 जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल कार्ड्स हमारे पास हैं, जो टोटल लेटर्स हैं वो 11 है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो है कि प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे हम। तो यहाँ पे इस लेटर में कॉन्सोनेंट सबसे पहले तो हम देखेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले पार्ट्स में किए हैं कि कॉन्सोनेंट्स निकाल के कॉन्सोनेंट कितने हैं उसको ऊपर लिखें, और बाकी टोटल इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको फार्मूला बताया था 1 माइनस वाला, 1 माइनस जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑकरिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकर्ड। तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट अगर मालूम करें, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाविल्स, जो वाविल नहीं होंगे तो वो ऑब्वियसली जो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाविल अगर हम मालूम करें, नॉट अ वाविल, तो वो जो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाविल। तो वाविल हमने गेट करने की प्रोबेबिलिटी लास्ट पार्ट में, 3rd नंबर पार्ट में हमने मालूम की थी, और वो हमारे पास कितनी थी, 4/1 2 3 4 मरतबा आई लिखा हुआ था, जो है वो वाविल्स लिखे हुए थे 4 मरतबा। तो 4/11 करके हमने प्रोबेबिलिटी मालूम की थी। तो 4/11 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ वाविल की आ जाएगी, मीन्स कॉन्सोनेंट की आ जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है कि हम कॉन्सोनेंट्स को अगर हम यहाँ पे जो है मार्क करके उनको गिन के उनको ऊपर लिखें, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारे पास वो हम नीचे लिख के हम उसको जो है ना करें, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे फार्मूला यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑकरिंग दैट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ वाविल दैट इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाविल। तो नॉट अ वाविल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये, जो चीज़ वाविल नहीं होगी तो मतलब वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट ही होगा, और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या तो वाविल होंगे या कॉन्सोनेंट होंगे, 2 ही चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वाविल जो 3rd पार्ट में हमने मालूम किया वो क्या था, 4/11, क्योंकि यहाँ पे 4 जगह पे 4 जो कार्ड्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर वाविल होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 11 एलसीएम होगा, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 - 4 जब हम करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा हमारे पास 7।
7/11 जो है प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी जो कॉन्सोनेंट नंबर होगा। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली करना चाहें तो ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, 2 इसको छोड़ के ये वावेल है, 3 4 5 6 7 जगह पे जो है ना हमारे पास कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं, तो 7 ऊपर लिखे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे 11 लिख के इस तरह से भी कर सकते हैं। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है स्पिनर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्टर्स। ये जो स्पिनर है, स्पिनर आपको पता है गोल होता है, सर्कुलर होता है, तो उसमें जो है उसको जो हमने 5 इक्वल जो है वो सेक्टर्स में वो डिवाइड किया हुआ है, 5 पोर्शन में, 1 2 3 4 5 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। अच्छा, इसमें अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो 5 पोर्शंस में यहाँ पे जो है वो स्टार बना हुआ है, इस तरह से स्टार बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी, और यहाँ पे हर्ट बना हुआ है, और यहाँ पर जो है एफ लिखा हुआ है, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो ये वाले जो है हमारे पास जो है कंपोनेंट्स मौजूद हैं स्पिनर के ऊपर, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हर्ट, और यहाँ पे वी, ए और एफ लिखा हुआ है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन द स्पिनर इज स्पन, जब स्पिनर को घुमाते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट अ सेक्टर हुज लेबल इज नंबर 1 हर्ट। तो उसका पॉइंटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा किसी एक के ऊपर। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि उसका पॉइंटर जो है हर्ट के ऊपर रुक जाए। तो प्रोबेबिलिटी निकालें कि उसका पॉइंटर हर्ट के ऊपर रुक जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास सॉल्यूशन, अगर हम इसका करेंगे स्पिनर के हमारे पास जो है, तो स्पिनर के हमारे पास 5 कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हर्ट आने के, हर्ट यहाँ पे कितनी मरतबा आ सकता है, 1 मरतबा, मतलब हर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो 1 फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स आ सकते हैं, 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो हर्ट आने के जो है ना इसके चांसेस हमारे पास हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट, ये सिंबल यहाँ पे बनाएंगे, हर्ट हासिल करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 5 है, और हर्ट एक यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है, तो 1/5 जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 में अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर्स है, ए, एफ और वी, 3 लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हैं, और बाकी ये 2 जो है ये हमारे पास सिंबल्स हैं, स्टार की और हर्ट की। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है, 3 ये जो है ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 में, इन 5 कंपोनेंट्स में कोई भी कंपोनेंट स्पन होने के बाद आ सकता है, और उनमें से फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 हो गए। इन तीनों लेटर्स में से कोई भी लेटर आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट इज 3/5। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वावेल इफ द स्पिनर इज स्पन एंड द पॉइंटर विल स्टॉप एट अ वावेल। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम अगर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे पास जो कितने थे, 5, जो सब हर पार्ट में हमने यूज़ किया है, और वावेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यहाँ पे वावेल्स कितने हैं, यहाँ पे देखेंगे पहले कि यहाँ पर वावेल कितने हैं, सिर्फ ये ए जो है ये वावेल है, बाकी वावेल यहाँ पे कोई नहीं है। तो 1/5 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि वावेल आएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट आपको पता है कि हमने पिछले पार्ट में भी हमने एक वावेल और कॉन्सोनेंट वाला हमने क्वेश्चन किया था, जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो था प्रोबेबिलिटी वर्ड था पूरा। प्रोबेबिलिटी वर्ड में हमने 2 पार्ट्स ऐसे भी किए थे आखिरी वाले, जिसमें पहले हमने वावेल निकाला था और उसके बाद में हमने कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। और कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली थी, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ जो वावेल्स की प्रोबेबिलिटी जो थी वो माइनस की थी 1 में से, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई थी। मगर इसमें हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है आउटकम्स जो है हमारे पास, इसमें आउटकम्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हैं प्लस सिंबल्स भी हैं, ये निशानियाँ भी हैं, हर्ट की और जो है वो स्टार की ये निशानियाँ भी हैं। इसीलिए हम इसमें जो है ना
वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। वो वाला फार्मूला जब होगा जब वहाँ पे सिर्फ वावेल और कॉन्सोनेंट ही होते। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में सिर्फ वावेल और आउटकम्स, जैसे वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स। जैसे प्रोबेबिलिटी वर्ड था, प्रोबेबिलिटी वर्ड में सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ही थे और कोई दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ नहीं थी उसमें। तो यहाँ पे जो है ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी हैं प्लस ये वाली चीज़ें भी हैं। तो इसीलिए जो है ना हम इसमें 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ वावेल माइनस नहीं कर सकते, वो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से करेंगे जैसे हम करते हैं आमतौर पे। कॉन्सोनेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो ये 5 जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। मगर हमें जो चाहिए कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पर देखेंगे। कॉन्सोनेंट ये तो वावेल है, तो ये दो जो है ये एफ और वी, ये दो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 2/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाएगा। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अ बेग कंटेन्स 4 पीसेज ऑफ कैंडी। 4 जो है पीसेज हैं कैंडीज़ के, कैरेमल, चॉकलेट, गमीज एंड लिकोरिस। तो ये 4 जो नाम्स हैं कैंडीज़ के। अ पीस ऑफ कैंडी इज रिमूव्ड एट रैंडम फ्रॉम द बेग। उस बेग से हम रेंडमली एक कैंडी हम पिक करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडी इज कैरेमल। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा जो कैंडी है वो कैरेमल हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकलेगी। तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हैं वो 4 हैं, 4 पीसेज हैं कैंडीज़ के, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम उसमें लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कैरेमल। कैरेमल हासिल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 4 हैं और हमें कैरेमल चाहिए तो उसमें 1 लिखेंगे। एक तो हमारे पास कैरेमल होगा, दूसरा चॉकलेट, गमीज और लिकोरिस। तो 4 टाइप्स के कैंडीज़ उसमें मौजूद हैं और उनमें से हमें कैरेमल आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/4। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 2, आइदर अ चॉकलेट और अ गमी। कि हम जो कैंडी पिक करें वो या तो चॉकलेट निकले या तो गमी आ जाए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे मालूम करेंगे कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज़ हमारे पास कितनी थी 4, और उसमें या तो चॉकलेट आ जाए या गमी आ जाए। चॉकलेट भी यहाँ पे 1 था और गमी भी यहाँ पे 1, तो 1 और 1 ये कितने हो जाएगा 2/4। और इस पर 2 का टेबल लगाऊंगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/2। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, आधी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी या 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास चॉकलेट आएगा या गमी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास लिकोरिस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे चॉकलेट आए या गमी आए या कैरेमल आए मगर लिकोरिस नहीं आना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि लिकोरिस नहीं आया तो मतलब बाकी वाले 3 जो वो आएंगी, तो 3/4 आप करके निकाल सकते हैं। मगर हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला 1 माइनस वाला जो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे लिकोरिस आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑकरिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग। ये फार्मूला आपको पता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑकरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिकोरिस हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिकोरिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिकोरिस इज इक्वल टू लिकोरिस जो है प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/4, क्योंकि टोटल 4 कैंडी थी और उसमें से 1 कैंडी जो है हमारे लिकोरिस आ सकती है। चारों अलग अलग थी, तो 4 जो है हमारे पास कैंडीज थी अलग अलग, तो उसमें से 1 कैंडी जो है हमारे पास लिकोरिस आ सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लिकोरिस दैट इज़ 1/4। तो उसमें से ये लिकोरिस आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इस प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट लिकोरिस आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। देयरफॉर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ लिकोरिस वो बराबर हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लिकोरिस। लिकोरिस की प्रोबेबिलिटी को हम 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास नॉट लिकोरिस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस लिकोरिस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो आपको पता है कि इसको जब हम एलसीएम की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 1 4, 4 1 4, 4 माइनस 1 अगर हम करेंगे 4 डिवाइड बाई 4 1, 1 1 1,
तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी वो है 3/4। 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास लिकोरिस नहीं आएगा, और 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी तो हमारे पास लिकोरिस आएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है एन एनवेलप कंटेन्स 40 शॉपिंग वाउचर्स of which 25 vouchers each have a value of $50 and 15 vouchers each have a value of $100। हमारे पास एक एनवेलप है जिसमें 40 शॉपिंग के वाउचर्स हैं और उसमें 25 वाउचर्स जो हैं जिसकी वैल्यू है $50 और 15 वाउचर्स हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास है $100। अमीरा पिक्स अ वाउचर एट रैंडम फ्रॉम द एनवेलप। अमीरा जो है वो एक वाउचर लेती है, रेंडमली सिलेक्ट करती है वहाँ से एनवेलप से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वाउचर हैज़ अ वैल्यू ऑफ $100। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वाउचर जो अमीरा लेती है तो वो $100 वाला वाउचर निकले। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है हमारे पास वाउचर्स हैं, मतलब टोटल जो है हमारे पास आउटकम्स है, यहाँ टोटल वाउचर्स जो हैं वो है हमारे पास 40, और इन 40 में से 25 जो है हमारे पास वो है वो $50 वाले हैं, और 15 जो वाउचर्स हैं वो हमारे पास $100 के हैं। $100 वाले 15 हैं। और अमीरा क्या करती है कि रेंडमली एक वाउचर पिक करती है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो जो वाउचर है वो $100 वाला निकले। तो $100 के कितने हैं उसमें 15 हैं। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फार्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल वाउचर्स हमारे पास 40 है, उसमें जो है इसमें 25 जो है वाउचर्स वो है वो कौन से हैं $50 वाले। $50 वाले वाउचर्स जो है वो कितने हैं 25, और $100 वाले वाउचर्स वो कितने हैं वो है 15। ये वाउचर्स यहाँ पर हैं उसमें एनवेलप के अंदर 25 और 15 जो है ये 40 हो जाएंगे। तो हम इसमें प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग $100 वाउचर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग $100 वाउचर दैट इज इक्वल टू टोटल वाउचर्स हमारे पास 40 हैं और $100 वाले वाउचर कितने हैं 15 में से कोई भी वाउचर अमीरा के पास आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 15/40 हो जाएगी। इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम, और यहाँ पे टेबल लगेगा 8 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 3/8। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ 30 पीपल, 30 लोगों का जो ग्रुप है जिसमें 9 मेन है, 6 वोमेन है, 12 बॉयज़ है एंड 3 गर्ल्स है। दे आर वेटिंग फॉर गेटिंग देयर पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, और उसमें हम एक किसी बंदे को जो है ना हम बुलाते हैं, किसी एक बंदे को बुलाया जाता है, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बंदा मेल होना चाहिए। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो इसमें देखेंगे हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेल कितने हैं ज़रा। टोटल जो यहाँ पे टोटल जो है लोग जो है वो 30 है, और 30 में से मेल कितने हैं यहाँ पे 9 मेन है और 12 बॉयज़ हैं। ये भी मेल है, बॉयज़ भी मेल होते हैं, ये भी मेल होते हैं। तो 9 और 12 ये टोटल जो हमारे पास 21 जो है वो मेल हजरात है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल ये कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 30, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 9 + 12, 9 मेन के और 12 जो है वो बॉयज़ के। तो ये टोटल हो जाएंगे 21/30। इस पे ऊपर हम 3 का टेबल अगर लगाएंगे तो 7 टाइम, और 3 का टेबल यहाँ पे 10 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल जो हमारे पास आ जाएगी 7/10। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 कि हम जो भी बंदा रेंडमली बुलाएं वो आइदर इट इज़ अ वोमेन
और बॉय और अ गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है कि कितने टोटल लोग हैं हमारे पास, 30 में से वोमेन हो या बॉय हो या गर्ल हो, तो वोमेन कितने हैं, 6 वोमेन है, 6 वोमेन में से कोई भी वोमेन आ सकती है, और 12 बॉयज़ हैं, 12 बॉयज़ में से किसी को भी हम बुला सकते हैं, और 3 जो है वो हमारे पास गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स में से कोई भी उस रो से आ सकती है। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ जो है हमारे पास पीपल जो है वो फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास 6 और 12 18 और 3 दोबारा से हमारे पास 21 हो जाएगा, 21/30। तो अगर हम 21 और 30 पे दोबारा से 3 का टेबल लगाएंगे तो 7 टाइम और यहाँ पे 10 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 7/10 आएगी। प्लीज़ हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है असाइनमेंट है एक्सरसाइज 15A में। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी 11, 12 और 13 ये क्वेश्चंस बहुत आसान है और ये आपको करने होंगे, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास जो है 11 क्वेश्चन जो है नंबरों के ऊपर, 12 और 13 जो है वो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन में जो है वहाँ पे जोकर का इस्तेमाल भी हुआ है, ठीक है। तो जोकर में उसमें जो है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं एक ताश में, और 2 जोकर उसके साथ ऐड किए गए। जोकर जो पता है ना, वो ताश के अंदर एक साथ आता है, एक जोकर होता है, ठीक है। तो उसमें जो है जोकर का पता जो है वो गेम में यूज़ नहीं होता है, बहरहाल उसके अंदर एक जोकर का पता भी होता है। तो 2 जोकर के पत्ते इसके साथ ऐड किए गए हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स उसमें हमारे पास बनेंगे 54, क्योंकि 2 जोकर मजीद इसमें ऐड किए गए हैं। और उसके बाद में उसको जो है ना शफल करके उसके बाद में उसको जो है ना हम उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे कि रेड कार्ड की या जोकर्स की या जो भी कहा गया है उस हिसाब से हम इन क्वेश्चन में मालूम करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 15A में आपके पास जो है 3 क्वेश्चन आपके होम टास्क है, 11, 12 एंड 13, ये आप खुद करेंगे। और उसके बाद में वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5, ये 3 वर्कड एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लीजिएगा। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 जो है आपका पेज नंबर 428 पे है बुक 2 में, और 4 नंबर जो एग्जाम्पल है ये 430 पे है, और 5 नंबर एग्जाम्पल है ये 431 पे है। तो ये जो है एक्सरसाइज 15A से पहले हैं ये तीनों। तो ये तीनों जो है वर्क एग्जाम्पल्स ये लाजमी अपनी कॉपी में भी करने होंगे। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।